छोड़िए पुराने तरीके, अपनाइए नई पहचान। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव चौधरी। ये है आपका चैनल टेक्निकल अगम किसान। तो आज देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूं फिरोजाबाद में और यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूं सफेद मूसली की खेती के बारे में, जो कि एक औषधीय फसल होती है और इससे बहुत बड़े फायदे होते हैं। जैसे कि मर्दाना ताकत हो गई या किसी तरह की कमजोरी शरीर में होती है, और बहुत से फायदे इसके होते हैं। वो सब हम आपको वीडियो में कवर करेंगे और सब कुछ बताएंगे। तो आज की वीडियो यूनिक क्यों होने वाली है, क्योंकि आज तक किसी ने आपको सफेद मूसली कैसे बोई जाती है, कैसे लगाई जाती है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आज आपको इसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे इसका स्टार्टिंग किया जाता है, खेत में लगाते समय कैसे किया जाता है, कैसे इसकी पौध तैयार की जाती है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो बने रहे आप वीडियो में। हमारे साथ हैं राठौर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। राठौर साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हम इन्हें कह सकते हैं, और किसानों के लिए बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं, और खेती के बारे में बताते भी हैं, समझाते हैं। सब टोटल औषधीय खेती करते हैं, चाहे वो सर्पगंधा हो, अश्वगंधा हो, या फिर सतावर हो, सफेद मूसली है। तो आज हम आ गए हैं राठौर जी के पास और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो राठौर जी, वैसे आप परिचय के मोहताज हैं नहीं, लेकिन थोड़ा सा परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। ठीक है सर जी, मेरा नाम सतीश चंद्र राठौर है और मैं फिरोजाबाद का ही रहने वाला हूँ। जी जी। और आज जिस फील्ड पर आप बैठे हैं, ये फील्ड भी मेरा फिरोजाबाद के अंदर ही है। बिल्कुल। ये गांव है टापा खुर्द। जी जी। कोटला रोड पर टापा खुर्द एक गांव है, अब नगर निगम की सीमा के अंदर आ गया है। बिल्कुल। और टापा खुर्द में ही ये मेरा फील्ड है जी। इसी पर आज सफेद मूसली का प्लांटेशन होने जा रहा है। बिल्कुल। तो सफेद मूसली का खेती कैसे की जाती है, कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, जी जी, ये मैं आज डिटेल में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला काम ये होता है, ये है सफेद मूसली का बीज। जी जी जी। इसको आप चाहे बीज कहें चाहे कंद कहें, ये कंद वर्गीय फसल होती है। जी जी। इसका कोई दाने वाला सरसों बाजरा जैसा बीज नहीं होता, ये कंद जो है यही इसका बीज है। जी। जैसे अदरक होती है, लहसुन होता है, हल्दी होती है, ये उसी टाइप की कंद वर्गीय फसल होती है। तो ये सफेद मूसली का कंद है, यही बीज है, यही खाने वाला मटेरियल है, यही सब कुछ यही है। बिल्कुल। तो शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। जी जी। ये हमारा बीज है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से गुच्छों के रूप में आता है। सर, ये यहीं मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा। जैसे आपने ये बीज तैयार किया जी, तो ये बीज कैसे आपने तैयार किया हुआ? ये बीज तैयार करने में कुछ नहीं होता है। जैसे हमारी जो बिक्री वाला माल होता है वो अक्टूबर नवंबर में हम निकालते हैं जी। और अगर हमको बीज बनाना है तो उस माल को हमको अक्टूबर नवंबर में न निकाल के मार्च के लास्ट तक खेत के अंदर ही रखना होता है। अच्छा जी, मतलब अगर मार्च तक रखेंगे तो वो ऑटोमेटिक बीज बन जाएगा? वो मार्च लास्ट तक जब हम रखेंगे, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में निकालेंगे, तब तक जो माल है जी हमारा, ये देखो पक जाता है, ये पका हुआ माल है। जी जी। और जो अक्टूबर नवंबर में हम निकालते हैं वो बिक्री वाला माल होता है, कच्चा माल होता है। अच्छा जी। जिस प्रकार से हमारा आलू होता है, तो आलू की खुदाई जब हम कोल्ड में डालने वाला आलू बीज का तैयार करते हैं, तो होली के आसपास उसको निकालते हैं, तभी वो आलू उगेगा। और उसी तरीके से सफेद मूसली का ये कंद है, जो अक्टूबर नवंबर में निकालने वाला माल है, वो कच्चा माल होता है, वो माल उगता नहीं है, वो केवल बिक्री वाला माल है। जिस माल को हमें बीज बनाना है, जो बीज के रूप में इस्तेमाल करना है, उसको मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक खेत के अंदर रखना होता है, तब वो माल बीज वाला बनता है। बिल्कुल। तो सर, जब हम निकाल लाए खेत में से, ये खेत से खुदा हुआ है अभी? हाँ, अभी नहीं खुदा है, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही खुदा है। 2 महीने ये खेत से बाहर रहता है। इसको ठंडी जगह पर, और मतलब ऐसी जगह पर जहाँ लू नहीं लगे, धूप नहीं लगे, ठंडी जगह पर 2 महीने हमको सुरक्षित रखना पड़ता है। बिल्कुल। मई के महीने में इसको ऑटोमेटिक, इसका जब जर्मिनेशन का टाइम आ जाता है, आप देख सकते हैं इसमें से अंकुरण निकलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इसका लगाने का समय है। ये खुद अपना एक सिग्नल दे रही है कि मुझे अब खेत में लगाइए। अच्छा जी। हाँ, मेरा लगाने का टाइम आ गया, मुझे लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे होंगे कि इसमें इतने इतने कल्ले निकल रहे हैं। जी जी। ये कल्ले इसलिए निकल रहे हैं कि इसलिए लगाने का टाइम है। बिल्कुल। अगर हम इसको इस टाइम अब नहीं लगाएंगे, तब भी ये माल अपने आप इसमें से इतना इतना 6-6, 7-7 इंच का पौधा खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको हम रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि इसको हम 6 महीने बाद लगाएं, 3 महीने बाद लगाएं। इसका एक निश्चित टाइम है। मई के लास्ट में, यानी 20 मई के बाद हम इसको लगाना शुरू कर सकते हैं जी। और 30 जून तक इसका सबसे बढ़िया लगाने का टाइम होता है। जी जी। अगर हम 30 जून तक भी इसको नहीं लगाएंगे तो ये बीज हमारा बचेगा नहीं, अपने आप उसमें से पौधे बन के खड़े हो जाएंगे जी, और ये हमारा फिर किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो सर, आगे का प्रोसेस हम कैसे, ऐसे बीज, तो ये गुच्छे वगैरह हैं, तो ये सारे गुच्छे एक साथ लगते हैं, कैसे क्या होता है? नहीं, ऐसे एकता नहीं लगते हैं। ये बिना कटा हुआ माल है, जैसा खेत में निकलता है वो माल है, इस तरह के गुच्छे के रूप में माल निकलता है जी। और ये कटिंग किया हुआ माल है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने 2-2, 3-3 फिंगर की ये कटिंग कर करके इस तरीके से लगाई जाती है। मैं आपको कैमरे के सामने ही कटिंग करके दिखाता हूँ कि कटिंग किस तरीके। जैसे मान लीजिए ये हमारा गुच्छा है, बिल्कुल,
इसके अंदर 4 फिंगर हैं, तो इसको 4 फिंगर में से हम 2-2 फिंगर के 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए मैंने 2 हिस्से में 2 डिवाइड कर दिया। बिल्कुल। तो सर ये 2 फिंगर डिवाइड करने का क्या मतलब है? एक एक भी कर सकते हैं? एक एक नहीं कर सकते। एक एक इसलिए नहीं कर सकते कि अगर हमने एक एक फिंगर की कटिंग की तो वो कटिंग बहुत छोटी हो जाएगी और किसी कोई फिंगर मान लीजिए नहीं हो पाया तो उतनी जगह हमारी खाली रह जाएगी। अच्छा, कहने का मतलब ये अगर एक नहीं उगेगी तो दूसरी उग जाएगी। 2 फिंगर की 3 फिंगर की कटिंग इसलिए करते हैं कि 2 में से एक ना एक तो जर्मिनेट हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये हमारा जैसे गुच्छा है, इसका ये इसमें से ये कल्ला निकल आया, इसको मैं आपके सामने तोड़ देता हूँ। बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कल्ले इसमें से दूसरे नहीं निकल जाएंगे। जी जी जी। अब इस फिंगर का ये देखिए ये क्राउन होता है, यहीं से इसमें अंकुरण निकलता है। अच्छा जी। इसके अंदर 2 4 6 फिंगर हैं, उसमें 3 फिंगर बड़े हैं, 3 फिंगर छोटे हैं जी। अब इसको कटिंग करने का तरीका हमारा देखो इस तरीके से रहता है। हमने 2 फिंगर का एक पार्ट ये निकाल लिया जी। अब बचे हमारे पास ये 4 जी। अब 4 में 2 बड़े हैं 2 छोटे हैं जी। अब हमको ऐसा देखना है कि हमारा इसमें बिल्कुल सही तरीके से दोनों हिस्से आ जाएं। अच्छा जी। मतलब इसका एक तरीका है, ये तरीका जरूर सीखना पड़ेगा। कैमरे के सामने मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने 6 फिंगर के गुच्छे में से 3 पार्ट बराबर कर लिए। बिल्कुल। अगर मैं इसको पूरे गुच्छे को एक जगह लगा दूं तो इसमें से एक ही पौधा बनेगा। बिल्कुल। और एक पौधे को अगर हमने इसमें से 3 जगह डिवाइड कर दिया तो ये हमारे 3 पौधे एक गुच्छे के अंदर से बन के तैयार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत महंगा बीज होता है, इसलिए इसको पूरा गुच्छा नहीं लगाते हैं। लगाने को पूरा गुच्छा भी लगा देंगे लेकिन उसमें माल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा लग जाएगी। मतलब ये है कि स्टार्टिंग की लागत ज्यादा आ जाएगी, बहुत ज्यादा बीज लग जाएगा। तो बीज को कम करने के लिए गुच्छों को हम 2-2 फिंगर की या 2-3 की फिंगर की कटिंग करके इस तरीके से हम आपको दिखाएंगे। कटिंग कर करके देखो इस तरीके से कटिंग की जाती है जी। ये मैंने निकाल दिया। अब ये बचे, इनमें से दोबारा चाकू डाला, फिर यहाँ से 2 निकाल दिए जी। फिर ये 4 बचे। अब ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो इसको हम इतना 4 हैं, बेशक 4 है लेकिन बहुत छोटे हैं तो ऐसे ही छोड़ देंगे इसको जी जी जी। ये फिंगर का है, इसमें 3-3 6 फिंगर हैं जी। 6 फिंगर में से इसमें से फिर हम 2-2 के इसमें से कटिंग करके निकालेंगे। ये हमने 2 निकाल दिए। अब ये 4 बच गए, 4 में से फिर बीच में चाकू डालेंगे, फिर इसमें 2-2 कर देंगे जी। ये देखिए मैंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। अब एक ही गुच्छे में से 3 पौधे तैयार हो जाएंगे हमारे। बिल्कुल। तो ये होता है इसका कटिंग का तरीका जी। अब कटिंग करने के बाद ये देखिए आपके सामने ये हमारा फंगीसाइड का घोल रखा हुआ है जी जी जी। ये कटिंग किए हुए माल को अब हम इस फंगीसाइड के घोल में डालेंगे जी। ये देखिए मैंने आपके सामने इसमें घोल में डाल दिया ये। बिल्कुल। तो ये कितने समय तक पड़ा रहना है? ये 5 से 7 मिनट तक इसको फंगीसाइड के घोल में हमको डुबो के रखना है जी। इस तरीके से, इससे क्या होता है हमारा बीज उपचार होता है जी। कटिंग करने के बाद माल को हमको बीज को उपचारित जरूर करना है। बिना उपचारित किया हुआ बीज किसान भाइयों से निवेदन है कभी खेत में नहीं लगाएं, क्योंकि ये हमारा मिट्टी में रहता है और मिट्टी के एक मिट्टी से दूसरी मिट्टी में जाता है तो खेत के अंदर कई प्रकार के फंगस बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जब हम इसको फंगीसाइड के घोल में इसको डाल देते हैं जी। तो बीज हमारा ये उपचारित होता है। सर फंगीसाइड में क्या चीज लेते हैं आप? फंगीसाइड में ये आप देख सकते हैं मेरे पास तो ये साफ फंगीसाइड है, इसमें कार्बनडाजिम और मैनकोजेब 2 टेक्निकल होते हैं जी जी जी। इसकी जगह पर आप बोविस्टीन भी ले सकते हैं, M45 ले सकते हैं, ऑर्गेनिक में ट्राइकोडर्मा भी ले सकते हैं जी जी जी। और अन्य कई प्रकार के फंगीसाइड आते हैं, कोई भी एक फंगीसाइड हम ले लेंगे जिससे हमारा फंगस से मुक्त रहेगा। बीज हमारा 1 महीना खेत में रहेगा जी। तो बीज के अंदर कोई फंगस नहीं लगेगा, कोई कीट नहीं लगेगा, बीज हमारा अच्छे ढंग से जर्मिनेट होके आएगा जी। इसलिए ये प्रक्रिया करना भी बहुत जरूरी है जी। अब सर एक छोटा सा मेरा सवाल है यहीं पे जी कि जैसे इसको हमने उपचारित कर लिया, उपचारित करने के बाद हम इसे खेत में लगाएंगे जी। तो लगभग कितना मटेरियल यानी कि कितना बीज हमारा 1 एकड़ में आ जाता है? 1 एकड़ में सर जी 4 क्विंटल से 4.5 क्विंटल बीज लगता है जी। जो मटेरियल आपके सामने ये मेरा है ये बटर बीज है। इस बीज को हम बटर बीज कहते हैं जी, जी, बटर बीज का मतलब ये होता है कि जो मूसली का दाने वाला काला बीज होता है बिल्कुल उस बीज से हमने इसको तैयार किया है। अच्छा जी। और ये हाइब्रिड और फाउंडेशन बीज है जी जी जी। ये पहली बार खेत में लगने जा रहा है जी। यानी अभी तक ये किसी खेत में नहीं लगा है। अच्छा जी। इसकी लाइफ 5 से 7 वर्ष की रहती है जी जी। जो बीज फाउंडेशन बीज होता है दाने वाले बीज से बनता है उसको हम 5 से 6 साल 7 वर्ष तक यूज कर सकते हैं पलट पलट के, उसके बाद बीज हमको बदल देना है जी जी जी। तो इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये दाने वाले बीज से बनाया हुआ बीज है बिल्कुल बिल्कुल। इसका साइज भी छोटा रहता है और इसका वजन भी कम लगता है। आप देख सकते हैं ये फिंगर जो छोटे फिंगर हैं जी जी जी, इनका आकार छोटा है बिल्कुल। तो इसलिए इसका जो माल है वो 4 क्विंटल में 1 एकड़ जगह कवर होती है जी जी जी। और अगर कोई किसान आपको पुरानी मूसली देता है जिसने 2 साल 3 साल 4 साल पहले से उसको यूज कर लिया है जी जी जी, तो उसका फिंगर बड़ा रहता है, गुच्छा बड़ा रहता है, तो उसमें वजन भी ज्यादा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बीज लेने से पहले हमें बिल्कुल ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि बीज की जो लंबाई है वो ज्यादा ना हो।
हाँ, लंबाई ज्यादा नहीं हो, वो तो अगर आप पुरानी मूसली कोई आपको देगा तो उसका तो फिंगर लंबा लंबा होगा ही होगा। जी 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 जी। जैसे इस तरीके देख रहे, इससे भी बड़ा फिंगर उसका होगा। और बटर बीज की पहचान यही है कि बटर बीज के गुच्छे ज्यादातर होंगे वो छोटे आकार में होते हैं जी। और किसान भरोसेमंद हो उसी से, जो जानता है कि हाँ बटर बीज ये आदमी बनाता है, उसी से बीज खरीदना है। बिल्कुल। और बटर बीज का जितना छोटा साइज होता है उतना माल भी कम लगता है। जी जी जी, वो आपका वजन कम रहेगा, वजन कम रहेगा। जी जी जी। गिनती में संख्या में ज्यादा रहेगा, वजन बिल्कुल। में कम रहेगा। तो हमारा बीज तो है 4 क्विंटल एकड़ में लगता है, सफिशिएंट है। बाकी जो लोग पुरानी मूसली देते हैं उनका 4.5 क्विंटल से 5 क्विंटल भी लग जाता है। बिल्कुल। तो राठौर साहब, आपने ये प्रोसेस तो बता दिया कि बीज कैसे तैयार करना है, कैसे उपचारित करना है। जी। अब मुझे जरा ऐसे खेत में लगाकर और दिखाइए। बिल्कुल, खेत में लगा के भी अभी आपके सामने ही दिखाऊंगा। खेत में भी प्लांटेशन होगा, पूरा खेत में ही दिखाऊंगा अभी। ठीक है सर जी। जी जी जी। तो राठौर साहब, आपने उपचारित करने का तरीका बता दिया है, और अब आप बताइए कि खेत में लगाने का क्या तरीका है। देखिए, ये बीज हमने उपचार करके रख दिया, आधे घंटे पहले से रखा है। जी जी जी। अब चलो इसको हम लेके चलते हैं, खेत में ही लगा के आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसका प्लांटेशन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लेकर चलिए और अभी दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए। जी राठौर साहब, अब हम खेत में आ गए हैं, तो खेत में हमारे किसान भाइयों को जरा थोड़ा तरीके से आप बता दीजिए कि कैसे लगाना है, क्योंकि मेन चीज क्या होती है, जब बुवाई अच्छे से हो जाएगी तो जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और फसल भी अच्छी पैदा होगी। बिल्कुल सही कहा आपने सर। कैसे खेत की तैयारी करनी है और कैसे इसको लगाना है, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखो, खेत की तैयारी के लिए मैं पिछले अपने कई वीडियो में भी बता चुका हूँ। बिल्कुल। कि इसको खेत को गर्मियों में हमको जुताई करके छोड़ देना है, 2 महीने की धूप लगाना है, अच्छे तरीके से गोबर की खाद डालनी है जी जी जी, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल। और उसको बढ़िया ढंग से जुताई करके इस तरीके से देखो ये बेड बना लेने हैं। बिल्कुल। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि बेडों को अच्छी तरीके से दिखा दें, किस तरीके से सफेद मूंगफली के लिए बेड बनाए जाते हैं। जी जी जी। और ये मेरे खेत में आप देख सकते हैं, इस तरीके के बेड बनाने हैं आपको। बिल्कुल। और ये बेड बनाने के बाद अब प्लांटेशन कैसे किया जाता है मैं आपको प्लांटेशन करके भी दिखाऊंगा। जी जी जी। तो देखिए, ये हमारा बेड है। बिल्कुल। ये हमारे पास एक टूल है, इसको हम कुदरा कहते हैं, कुदरा होता है जी। तो इसके लिए स्पेशल ये बनवाना पड़ेगा? जी सर। जी। देखिए, अरे वाह, ये लाइनिंग आपने बना ली इसमें? जी जी। इस तरीके से हम इसमें 1-2-2.5 इंच गहरी नाली खींचेंगे। जी। ये हमने नाली खींच ली। बिल्कुल। ये हमारा कटिंग किया हुआ माल है। जी। ये हमने फिंगर उठाए। जी। इसको हमने बताया कि 4 इंच से 5 इंच की डिस्टेंस पर पौधा लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। जी। इस तरीके से फिंगर्स को हमको बिछाना है। बिल्कुल। तो सर, आप ये फिंगर जो रख रहे हैं, तो इनका मुंह एक ही तरफ को कर रहे हैं? इनके अंदर जो क्राउन होता है, जैसा मैंने बताया आपको कि ये इसका क्राउन है जी, यहीं से इसका अंकुरण होता है। बिल्कुल। तो इनके सबके क्राउन एक ही दिशा में होने चाहिए। अच्छा जी, मतलब अगर इस दिशा में रखना है तो इसी दिशा में, अगर इस दिशा में रखना है तो इसी दिशा में। जी। ये हमने 4-4 इंच की डिस्टेंस पर फिंगर को बिछा लिया। बिल्कुल। अब हमको क्या करना है, फिंगर को ढकना है। अच्छा जी। कैसे ढकेंगे, ये जो मिट्टी हमारी निकली है, बिल्कुल, इसी को हम इस तरीके से बंद करेंगे। अच्छा जी। इस तरीके से यही मिट्टी हमने इसके ऊपर कवर करके चढ़ा देनी है। बिल्कुल। अब ये हमारा फिंगर ढक गया। बिल्कुल ढक गया। फिंगर के ऊपर कम से कम 1.5 इंच 2 इंच मिट्टी आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी फिंगर खुला हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक। बिल्कुल ऊपर नहीं रहना चाहिए, मिट्टी उसके ऊपर 1-1.5 इंच 2 इंच होनी चाहिए जी। अब इसके बाद हम खेत में लगा देंगे पानी। अच्छा जी। पानी कितना लगाना है, यहाँ तक। अच्छा जी। इसको ऊपर डुबाना नहीं है। जी जी। यहाँ तक जब हम पानी लगाएंगे, ऊपर की 2 इंच जगह छोड़ देंगे, तो वही नीचे का पानी जो है वो मिट्टी खींच लेगी। बिल्कुल नमी आ जाएगी उसमें। नमी ऊपर तक आ जाएगी जी। कभी भी बेड के ऊपर होके पानी नहीं निकालना है। बिल्कुल। 2 इंच ऊपर की जगह छोड़ के पानी यहाँ तक लगाना है। बिल्कुल। और तो सर, इसकी जर्मिनेशन मतलब कितने दिन में हमें दिखाई देने लगेगा कि ये जमने लगा? इसका जर्मिनेशन 7 दिन से 10 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। अच्छा जी, मतलब 7 दिन से 10 दिन के अंदर में हमारा खेत पूरा निकल जाएगा जी। 7 दिन में भी निकल जाएगा, धीरे धीरे 8, 9, 10 दिन में बिल्कुल 100% उग के बाहर आ जाएगी। तो सर, ये फसल कितने समय की है? ये फसल मोस्टली 6 महीने में हो जाती है जी। बिक्री वाला माल, बिल्कुल, जो हमको माल मार्केट में सेल आउट करना होता है जी जी जी, वो माल हमारा अक्टूबर और नवंबर में तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो सर, एक चीज और जानना चाह रहा था मैं, जो किसान भाइयों की ज्यादातर शिकायतें रहती हैं, वो पूछते हैं कि हमें स्पेशली मिट्टी कैसी इसके लिए चाहिए? इसके लिए नरम मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी और हार्ड मिट्टी में नहीं लगाना है जी। और
बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी रहती है। जी जी। काली दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लाल मिट्टी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है जी। लेकिन शर्त यही है कि जो सबसे ज्यादा हार्ड मिट्टी होती है, क्ले सॉइल कहते हैं जिसको, बिल्कुल बिल्कुल, उस सॉइल से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो सर इसमें जो 6 महीने की आप इसकी फसल बता रहे हैं, तो उसमें खाद और पानी और निराई गुड़ाई का क्या रहता है? इसमें ऊपर से दानेदार कोई खाद कभी भी भूल के भी नहीं डालनी है जी। जो भी हम इसको बेसल डोज में देंगे। जैसे सबसे जरूरी इसमें है गोबर की खाद। कैमरामैन से निवेदन करेंगे थोड़ा पीछे घुमा के दिखाएं गोबर की खाद किस तरीके से देखो हमारी पड़ी रहती है। बिल्कुल, यही खाद गोबर की हम डालते हैं। अच्छा जी। और यही किसानों को सलाह देते हैं गोबर की खाद ज्यादा से ज्यादा यूज करें। रासायनिक खादों का प्रयोग इसमें कम से कम करें। जी जी। दवाइयों का प्रयोग कम से कम करें क्योंकि ये एक औषधि फसल है। दवाइयों को केमिकल के प्रयोग से इसके औषधि गुण भी कम होते हैं जी। ऊपर से इसमें रोग बीमारियां भी ज्यादा लगते हैं जी। तो सर टोटल पानी कितना देना है सर? पानी इसमें बरसात की फसल है, बरसात के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी एक भी पानी नहीं देना पड़ता है। अगर अच्छा बरसात हमारी टाइम टेबल से होती रहती है हर हफ्ते 10 दिन में, तो पानी नहीं देना पड़ेगा। पानी जाके आपको अक्टूबर में 1 या 2 लगाने पड़ेंगे जी। तो सर जैसे 6 महीने में ये तैयार हो गई तो उसके बाद खोदने का इसका क्या तरीका है? खुदाई खोदने का इसका तरीका ये है कि ये मैनुअल भी खुदाई हो सकती है। आप उसको खुरपी से निकाल सकते हैं, फावड़े से निकाल सकते हैं जी। और अगर ज्यादा बड़े एरिया में है तो ट्रैक्टर पे जो हमारा कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर से भी इसकी खुदाई हो जाती है। बिल्कुल। तो सर इसकी पैदावार अब कितनी हो जाती है लगभग? पैदावार का इसका सीधा सा मेथड एक ये होता है कि जितना भी खेत के अंदर हम बीज डालते हैं, खेत की एकड़ से या बीघा से मतलब नहीं है। जी जी जी। वजन माल आपने कितना लगाया है, बीज कितना डाला है, तो 1 क्विंटल बीज अगर हम खेत के अंदर डालेंगे तो 4 क्विंटल से 5 क्विंटल हमारा जो गीला माल है, रॉ मटेरियल, वो निकलता है। बिल्कुल। और 5 क्विंटल रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करके जो उसको माल तैयार करेंगे तो उसका फिर लौट के 1 क्विंटल ही ड्राई मटेरियल तैयार होता है। अच्छा जी। ये इसका फार्मूला। तो सर इसका रेट क्या रहता है लगभग और ये कहाँ बिकती है? इसका रेट ये मान के चलिए आप 1500 रुपए किलो से लेके 2500 रुपए किलो के बीच में हमेशा रहता है। जी जी जी। माल की क्वालिटी वाइज, जैसा आपने माल बनाया है, जैसे माल की आपकी क्वालिटी है और उस समय मार्केट का जो रेट है, मिनिमम 1500 रुपए से कम नहीं बिकती है। और अच्छा रेट मिल जाता है तो 2000, 2200, 2500, 2600, कभी कभी 3000 रुपए किलो भी बिक जाती है। अच्छा जी। वो हर समय ये नहीं है कि 3000 हमेशा ही बिकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाव मिल जाए तो बिक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक है सर। तो कुल मिला के ये है कि अगर जो ट्रेडिशनल खेती जो लोग कर रहे हैं उनके मुकाबले में सफेद मूंगफली की खेती करना बहुत लाभदायक है। बिल्कुल लाभदायक है सर जी, बिल्कुल लाभदायक है क्योंकि ये औषधि फसल है। इसके भाव कभी ऐसा नहीं है कि 1500 वाली 100 रुपए किलो बिकने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। 1500 बिकती है तो 1500 की 1400 हो सकती है, ये नहीं कि 100 रुपए किलो बिक जाए। बिल्कुल। इतना ऊपर नीचे नहीं होता क्योंकि ये औषधि फसल है और हर आदमी इसको नहीं जानता है, न इतनी इसकी पैदावार नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी। तो देखिए किसान भाइयों, यदि आप सफेद मूंगफली की खेती करना चाहते हैं और अगर कोई आपका सवाल है तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राठौर साहब आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। मैं किसान भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि सफेद मूंगफली के बीज के लिए किसान भाई जून में, जुलाई में, अगस्त में फोन मेरे पास करते हैं जी। मैं उनको एक बार फिर अपने वीडियो के माध्यम से सलाह देता हूं कि सफेद मूंगफली का बीज अगर आपको लेना है तो हमारे यहाँ अक्टूबर में 1 अक्टूबर को बुकिंग ओपन हो जाती है। इसका बीज जो है बुकिंग से मिलता है जी। अगर आपको बीज लेना है तो अक्टूबर में, नवम्बर में, दिसंबर में, इन महीनों में अपनी बीज की बुकिंग कराएं जी। और अप्रैल में माल की हम डिलीवरी देते हैं जी जी जी। सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि बीज के लिए कभी भी पूरे साल फोन नहीं करें, बीज की पहले बुकिंग कराएं जी जी जी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बुकिंग कराएं, मार्च अप्रैल में डिलीवरी देते हैं बीज की। तो उसी तरीके से आप अपनी बुकिंग करा के बीज हमसे ले सकते हैं। अब लोग जुलाई तक बीज मांगते रहते हैं, जून में तो खेत में लग जाती है, जुलाई में बीज लेके आप करोगे भी क्या? और जुलाई में बीज हम देख कहाँ से पाएंगे आपको जी 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 जी। क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो हार्वेस्टिंग होती है हमारी, उससे पहले ही बुकिंग हमारे पास आ जानी चाहिए। जो हमको मालूम होना चाहिए कि किसको कितना बीज हमें देना है, बिल्कुल तभी हम दे पाते हैं जी। तो यही धन्यवाद सर, यही मैं कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से, इस बात का विशेष ध्यान रखें, बीज लेना है तो बुकिंग कराएं। बिल्कुल। तो देखिए किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आज इसी के साथ एक यूनिक जानकारी आपको फिर मैं समय समय पर देता रहूंगा। तो सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान।